आज हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स। अब ये डिसएडवांटेजेस किसको बोलते हैं, तो डिसएडवांटेजेस को उर्दू में बोलते हैं नुकसानात। तो आपने याद रखना है कि अभी सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं कि फ्रिक्शन के क्या नुकसान है। फ्रिक्शन का मतलब आप सबने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रगड़। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो मोशन की मुखालफत करती है, एक ऐसी फोर्स है जो ओपोजिट द मोशन, जो मोशन के ऑपोजिट काम करती है, लोग चीजों को, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकना चाहती है। तो अब हम इस फ्रिक्शन के नुकसान पढ़ने लगे हैं कि हमारी जिंदगी में फ्रिक्शन क्या नुकसान बर्पा करती है। तो पहला नुकसान, फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड्स। अच्छा, अनडिजायरेबल का मतलब होता है बेसूद, बेफायदा। तो फ्रिक्शन बेफायदा है व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड्स। जब हम बड़ी तेज स्पीड से मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट ओपोजिट द मोशन। क्यों? क्योंकि ये मोशन की मुखालफत करती है एंड थस लिमिट्स द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और हिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स की स्पीड के ऊपर लिमिट लगाती है। इसको जरा ध्यान से समझना। देखें जी, तो मसलन जब भी आपकी गाड़ी रोड के ऊपर होती है इस तरह से, और ये आपके पास टायर्स हैं और गाड़ी आगे की तरफ विद वेलोसिटी मूव कर रही होती है, तो आप जानते हैं कि रोड और टायर के दरमियान पीछे की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब ये फ्रिक्शन जो है ये मोशन को रोकती है, मोशन के ऑपोजिट काम करती है। तो आपकी स्पीड एक से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड के ऑपोजिट, आपके मोशन के ऑपोजिट एक फोर्स वर्क कर रही है, और उस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन। तो आप एक से ज्यादा स्पीड को नहीं लेके जा सकते। अगर आप एक से ज्यादा स्पीड के ऊपर जाएंगे तो फिर आपकी गाड़ी को नुकसान भी हो सकता है और आपके टायर भी फटने का खदशा होता है। तो इसलिए आप एक से ज्यादा नहीं जा सकते। ठीक है जी, तो ये आपके पास पहला नुकसान था कि फ्रिक्शन आपको हाई स्पीड्स पर कोई फायदा नहीं देती। हाई स्पीड्स पर फ्रिक्शन नुकसान करती है कि आपकी स्पीड एक से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। आगे है जी, मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। हमारी बहुत सी कारआमद एनर्जी हीट की सूरत में जाया हो जाती है और साउंड की सूरत में जाया हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। तो मशीनों के मुख्तलिफ हिलते जुलते हिस्सों के दरमियान जो फ्रिक्शन है उससे हीट पैदा होती है और उससे साउंड पैदा होता है। आप अगर अभी अपने हाथों को रब करना शुरू करें तो आपके हाथों में इसको कानों के करीब लाएं तो साउंड भी पैदा होगा और साउंड के साथ साथ हीट भी पैदा होगी। तो यानी आपकी यूजफुल एनर्जी जाया हो रही है हीट और साउंड में। इसको एक और मिसाल से समझते हैं। यहाँ पर देखें, ये पंखा है और पंखे का काम है हवा देना, लेकिन ये हवा के साथ साथ आपके कानों तक आवाज भी तो आती है पंखे के चलने की। यानी हवा के साथ साथ और क्या पैदा कर रहा है? साउंड। यानी एयर के अलावा ये जो साउंड है ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये मेरी एनर्जी क्या हो रही है? लॉस। इसी तरह अगर आप इस पंखे को जाके हाथ लगाएं तो ये उम्मीद है गर्म भी हुआ होगा, तो आपकी जो एयर वाली एनर्जी होनी चाहिए थी वो जाया हो गई हीट में और साउंड में। तो ये फ्रिक्शन का नुकसान है। अच्छा, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन मशीनों में फ्रिक्शन आल्सो कॉजेस वेयर एंड टेयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। ये वेयर एंड टेयर का मतलब होता है तोड़ फोड़। वेयर एंड टेयर का मतलब होता है तोड़ फोड़। तो फ्रिक्शन मशीनों में आपके पुर्जों की, मूविंग पार्ट्स की तोड़ फोड़ भी करती है। इसको जरा समझिएगा। तो मैं आपको कह रहा था कि फ्रिक्शन जो है ना वो पुर्जों के दरमियान तोड़ फोड़ करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बाइक का चेन है और ये चेन देखें यहाँ पर गिरारियों के साथ है और इधर भी गिरारियां लगी हुई हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट है तो क्या पैदा होगी? फ्रिक्शन। इधर भी फ्रिक्शन पैदा होगी और इसी तरह इस जगह पर भी फ्रिक्शन पैदा होगी। तो इस फ्रिक्शन की वजह से आप जानते हैं कि आपका चेन एक टाइम के बाद रगड़ खा खा के गिर जाता है, जब आपको चेन को दोबारा चेंज करना पड़ता है। समझ आ रही? तो ये इसका नुकसान है कि फ्रिक्शन की वजह से आपके मूविंग पार्ट्स की वेयर एंड टेयर होती है। आगे चलते हैं हमारे पास। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कोई दो गिरारियां और ये देखें यहाँ से दोनों टच हो रही हैं। तो जिस पॉइंट से ये टच होंगी वहां पर क्या पैदा होगी? आप जानते हैं वहां पर फ्रिक्शन पैदा होगी और फ्रिक्शन की वजह से गिरारियां घिस जाएंगी। यानी आसान अल्फाज में कहें तो इन गिरारियों की क्या हो जाएगी? वेयर एंड टेयर। चलें, अच्छा इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो ये टायर है, ये रोड के ऊपर चलते हैं। तो आप जानते हैं टाइम के बाद रोड के ऊपर चल चल के टायर घिस जाते हैं, यानी टायर्स की भी क्या हो जाती है? वेयर एंड टेयर। तो ये हमें बार बार बदलने पड़ते हैं। तो ये हमारी फ्रिक्शन का नुकसान है। अब यहाँ पर हम एडवांटेजेस के पढ़ने लगे हैं जिसको बोलते हैं फायदे एडवांटेजेस के। इसको जरा देखिएगा। फ्रिक्शन अनेबल अस टू वॉक ऑन ग्राउंड। फ्रिक्शन हमें ग्राउंड पर चलने में मदद करती है। देखें, जब आप यहाँ पर अपनी या आपकी टांग मिसाल के तौर पर बना लेते हैं और यहाँ से मिसाल के तौर पर आपका शूज बना लेते हैं, ये आपका शूज है, तो जब आप चलते हैं रोड के ऊपर तो ये जो सरफेस टच हो रही है ये रोड और आपके पाँव के दरमियान यहाँ पर क्या पैदा होती है? फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन की वजह से आप स्लिप नहीं होते और आप आसानी से चल लेते हैं।
लेकिन जिन इलाकों पर फ्रिक्शन ज्यादा होती है, फ्रिक्शन कम होती है, वो इलाके हो जाते हैं स्लिपरी। इसलिए बोलते हैं कि स्लिपरी इलाकों में नहीं चलना चाहिए। और अगर आप बस जिद हो कि हमने बारिश में बाहर निकलना है या स्लिपरी इलाकों में चलना है, तो आपकी हालत भी कुछ टॉम जैसी होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आप ऐसी को हरकत करना चाह रहे हैं तो तब भी आपकी हालत इन अंकल जैसी हो जाएगी। तो कोशिश करके आप लोगों ने स्लिपरी इलाकों में चलने से गुरेज करना है। क्यों? क्योंकि जब आप स्लिपरी इलाकों में चलते हैं तो फ्रिक्शन हो जाती है कम, और फिर फ्रिक्शन कम हो गई है तो फिर आपको चलने में कौन मदद देगा? क्यों? क्योंकि आपको चलने में मदद कौन देती है? फ्रिक्शन। अच्छा, अब आगे जरा देखिएगा, फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइट ऑन अ पेपर। फ्रिक्शन हमें कागज पर लिखने में भी हेल्प करती है। जब आप पेपर पे लिखते हैं तो पेपर, मसलन ये आपके पास पेपर है और ये आपके पास पेन है, तो पेपर और पेन के दरमियान भी इन इलाकों में क्या होती है? फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन की वजह से इंक किसके ऊपर छप जाती है? पेपर के ऊपर। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है फ्रिक्शन। रेजिस्टेंस भी सेम चीज है फ्रिक्शन की तरह, रुकावट, ओपोजिशन। तो हमारे पास बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते अगर हवा की फ्रिक्शन ना होती तो। द रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर एनेबल्स द बर्ड्स टू फ्लाई। इसका मतलब जरा समझिएगा, ये आपके पास एक बर्ड है, अब देखिएगा ये बर्ड अपने पर को नीचे की तरफ फड़फड़ाता है। जब ये बर्ड अपने पर को नीचे की तरफ फड़फड़ाता है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसने एक्शन किया। और आप लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। तो वो कह रहे हैं कि इस एक्शन की बिना पर जो रिएक्शन होता है, उस केस में बर्ड यहाँ पर इस तरह से क्या कर पा रहा है? फ्लाई कर पा रहा है। तो रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर, रिएक्शन एनेबल्स द बर्ड्स टू फ्लाई। बर्ड्स को फ्लाई करने में कौन हेल्प करता है? रिएक्शन। जो एक्शन किया है उसका रिएक्शन। और अगर हवा ही ना होती नीचे, हवा ही ना होती तो क्या एक्शन होता? कोई? नो, बर्ड नीचे गिर जाता। चलें, अब हम चलेंगे कि फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाए। तो मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ। स्लाइडिंग का मतलब होता है जो आपस में रगड़ खा रहे हैं। मसलन आपके पास ये एक डब्बा है और इस डब्बे के ऊपर एक डब्बा और पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर क्या होगी? ये देखो सरफेस टच हो रही है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सिंपली फ्रिक्शन होगी। तो अगर मैं इन दोनों के सरफेसेस को स्मूथ बना दूं, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ बना दूं, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? कम। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पढ़े हैं ना, फ्रिक्शन कम करने के तरीके। अच्छा, अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 3 नहीं है। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीमलाइन शेप। जो बड़े तेज चलते हैं ना, उनको कैसे बना दें? स्ट्रीमलाइन। अब ये जरा खोल के दिमाग खोल के बैठना। स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब होता है फिश जैसी शेप, सच एज कार्स एंड एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स की शेप आपने देखी है, एरोप्लेन की शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, जो आगे से चोंचदार होती है इस तरह से, इस तरह की शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। दिस कॉजेज द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर। एयर का फ्लो स्मूथ हो जाता है एंड मिनिमाइजेस एयर रेजिस्टेंस एंड हाई स्पीड। अब इसको जरा समझिएगा, आप लोगों ने बुलेट ट्रेन देखी होगी। पहले आम ट्रेन की बात करते हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान में जो आम ट्रेन देखी हैं, इस तरह से बिल्कुल सीधी सरफेस वाली होती हैं। तो जब ये आगे को मूव करती हैं, आपने अक्सर गाड़ी में जाते हुए अपना हाथ बाहर निकाला होगा तो आपका हाथ पीछे को जाता है हवा की वजह से। यानी यहाँ पर हवा आपके ऑपोजिट काम करती है, ऐसे ऑपोजिट काम करती है। अब मुझे बताएं कि देखें, सारी हवा आगे डायरेक्टली इसके साथ लग रही है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस या हवा की फ्रिक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ से तो एयर आएगी, सीधी लगेगी, लेकिन यहाँ से कर्व होके इधर चली जाएगी, यहाँ से कर्व होके इधर चली जाएगी, यहाँ से, यानी देखिए यहाँ पर एयर का फ्लो कैसा हो रहा है? यहाँ पर एयर का फ्लो है स्मूथ, तो यहाँ पर इसलिए एयर की रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन क्या है? कम। तो फिर आपने अपनी चीजों को इस तरह की शेप में डाल लेना, और इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप। आगे जी, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस। अब अपने स्लाइडिंग सरफेसेस के ऊपर लुब्रिकेटिंग कर दें। लुब्रिकेटिंग का मतलब होता है तेल लगा दें। अब आप तेल ऑयल से भी लगा सकते हैं, आप तेल ग्रीस से भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें 2 गरारियां आपके पास ये, और ये भी एक गरारी है, और यहाँ पर ये दोनों टच हो रही हैं, और यहाँ पर हम इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं? ऑयल डाल रहे हैं। तो ऑयल की वजह से इनके दरमियान फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? कम। अभी हम वही तरीके पढ़े ना जिसमें हमने फ्रिक्शन को क्या करना है? कम। चलिए आगे देखें जी। आगे कहता है जी, यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। क्या इस्तेमाल करें? बॉल बेयरिंग्स। और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप? रोलर बेयरिंग्स। देखें, ये बॉल बेयरिंग्स होते हैं आपके पास, जिनके अंदर बॉल्स होती हैं छोटी छोटी। ये छोटी छोटी बॉल्स हैं ना, इस पूरे बेयरिंग को, ये पूरे बेयरिंग को बोलते हैं बॉल बेयरिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बॉल्स हैं, इसको बोलते हैं बॉल बेयरिंग। चलिए इसी तरह आप रोलर बेयरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। रोलर बेयरिंग में बॉल नहीं होती बल्कि रोलर्स होते हैं। रोलर्स का मतलब इस तरह से गोल सिलेंडर पड़े होंगे, ये आपके पास रोलर्स हैं। तो ये आपके पास कौन सा बेयरिंग है? रोलर बेयरिंग। तो अगर आप रोलर बेयरिंग या बॉल बेयरिंग इस्तेमाल करें तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। यहाँ पर देखें, ये 2 डब्बे एक दूसरे के ऊपर घसीट रहे हैं, इसको स्लाइडिंग बोलते हैं।
और यहाँ पर अगर आपके पास एक ट्रक हो तो इसका सिर्फ इतना लगा टच हो रहा है, इसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है। इस वजह से अगर आप बॉल बेयरिंग इस्तेमाल करें तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। ये आपके थे मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी इन तरीकों को इस्तेमाल करके आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आज का लेक्चर था एनिमेशन के साथ। हमने इसको पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आया तो आपने इसको लाइक जरूर कर देना। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।